महाकुंभ में रिकॉर्ड स्नान जारी है। 2 बजे तक 92.5 लाख लोगों का स्नान हो रहा है। लगातार ये स्नान जारी है और 92,50,000 लोगों ने यहां पर स्नान किया है अब तक। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी लगातार पहुंच रही है। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। वैभव कृष्ण ने जानकारी दी कि भीड़ लगातार आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धालुओं के आगमन के रास्ते तय हैं। कितनी पब्लिक अब तक यहाँ पहुंची है? भीड़ अभी भी कंटिन्यूसली आ रही है। हमारी फोर्सेस सभी तैनात हैं, सब पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब सकुशल तरीके से स्नान कराया जा रहा है। भीड़ को एक रास्ते से जाने दिया जा रहा है, दूसरे रास्ते से आने दिया जा रहा है। क्या ये रास्ते पहले से सुनिश्चित होते हैं कि जैसे भीड़ बढ़ती जाती है उसके अनुसार रास्ते बदल दिए जाते हैं? नहीं, मैक्सिमम रास्ते सुनिश्चित होते हैं, लेकिन स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से वो बहुत सारे रास्ते चेंज भी किए जाते हैं। वो सारे डाइवर्जन पॉइंट समय समय पे अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ सकुशल तरीके से, अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। महाकुंभ एक तरफ अपने समापन को भी है, फिर भी वो भीड़ जैसे अमृत स्नान पे पहुंच रहे थे यहाँ पे श्रद्धालु, वैसे ही भीड़ इस समय भी आ रही है कॉमन डेज के दिन। इस पे आपकी क्या राय है? अब देखिए, कुछ दिन और बचे हैं, जितने भी दिन भीड़ आती है हम लोग सकुशल स्नान संपन्न कराएंगे और सभी लोग जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन्हें उनके गंतव्य तक सकुशल रवाना करेंगे। आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भीड़ को सरल और सकुशल स्नान और अपने घर की ओर पहुंचाने के लिए मेला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। न्यूज 18 संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। इसी के साथ आपको बता दें, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कितनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। हर एक स्थान पे बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से घोड़े पे सवार होकर के यूपी पुलिस के वो जवान जो लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद है। आप लोग घोड़े पे सवार हैं, घोड़े की यूनिकनेस क्या है? आप जमीन पे थे, फिर घोड़े पे सवार हो गए, घोड़े पे आप सवार होकर के लगातार पब्लिक को मॉनिटर कर रहे हो। पब्लिक क्या कहती है इसको लेकर? पब्लिक घोड़े से थोड़ा सा बचती है, तितर बितर हो जाती है, जिससे कि भीड़ जो है नियंत्रण में, काबू में रहती है। ठीक बैरिकेडिंग के बगल में यूपी पुलिस के जवान मौजूद है, केंद्र बल बीएसएफ के जवान मौजूद है, आरएएफ के जवान मौजूद है। किस तरीके से ये लोग ग्राउंड जीरो पर तमाम ऐसी जानकारियों को साझा कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप स्नान करो, अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करो, भीड़ ना लगाएं, किसी एक स्थान पर ना रुके। ऐसी तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे भारी बैरिकेडिंग के बीच में जवान, इन जवानों के बीच में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट टप्पू के साथ गौरव पांडे, न्यूज 18 प्रयागराज। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम नोज पर पहुंच रही है। स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। डुबकी लगाकर लौट रहे श्रद्धालु सरकार की व्यवस्थाओं की काफी तारीफ कर रहे हैं। में भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। नीचे क्या सड़क है, क्या चकड़ प्लेट है या मिट्टी है, जरा सा भी अनुमान आप विजुअल में नहीं देख पा रहे होंगे। एक भारी भीड़, एक श्रद्धालुओं की जिनके मन में आस्था की डुबकी लगाने की भारी चेष्टा है, आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, हर हर महादेव, हर हर गंगे, बम बम बोले, जय श्री राम के नारे से उद्घोषित हो रहा है पूरा का पूरा महाकुंभ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर स्नान करके। हर हर महादेव, पर गंगे मैया की, हर हर महादेव। कुंभ का व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया की गई है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और अगली खबर है अयोध्या से। भगवान राम की नगरी में रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। 230 कैमरे से स्टेशन की निगरानी की जा रही है। स्टेशन पर ट्रेन आने पर हर बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी के जवान खड़े रहते हैं और वो श्रद्धालुओं को ट्रेन से उतरने और चढ़ने में सहायता कर रहे हैं। दिल्ली में हुए रेल हादसे के बाद से अयोध्या धाम में भी
रेलवे महकमा अलर्ट पर है और लगातार भीड़ बढ़ने की दिशा में भीड़ कंट्रोल के लिए प्रयास शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है तो एंट्री और एग्जिट से अलग अलग श्रद्धालुओं को प्रवेश और निकासी दी जा रही है। यहाँ रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है, साफ सफाई मूलभूत बहुत अच्छी है। पानी वानी पीने की व्यवस्था है या ट्रेन सब चीज़ का व्यवस्था है यहाँ, अच्छी है। ट्रेनों का अनाउंसमेंट या जानकारी दी जा रही समय पे? हाँ हाँ दे रही है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? ठीक है, व्यवस्था अच्छी है और हम अयोध्या से आ रहे हैं और बहुत अच्छा से दर्शन भी किए हैं और यहाँ का व्यवस्था अच्छा है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन की जो ट्रेनों के आवागमन की जानकारी है वो प्रॉपर दी जा रही है? प्रॉपर अच्छी से तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और मैंने पूछा भी है, बताया, लोग सही जानकारी दिया, हमने आए 1 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। दिल्ली में हुए हादसे के बाद चूंकि महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार अयोध्या में पहुंच रहे हैं, तो हम इस समय मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे कि ये सही जानकारी देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की कैसी व्यवस्था है? सर, धाम रेलवे स्टेशन की तो व्यवस्था बढ़िया और जिस हिसाब से हम पुलिस और फोर्सेज जो भी गवर्नमेंट ने अलॉट करेंगे उनके द्वारा सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कब ट्रेन आ रही है और क्या हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या और वाराणसी भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या और वाराणसी में भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हो रही है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अयोध्या में उमड़ी हुई भीड़ और वाराणसी में भी लगातार भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसी भीड़ है और ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि डरा देने वाली हैं। लोगों में होड़ मची है कि किसी भी तरह से ट्रेन में सवार हो जाएं। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का हाल बुरा है। हादसे के बाद भी जैसे ना तो सिस्टम ने कोई सबक लिया, ना ही लोग कोई सबक ले रहे हैं। जान पर खेलकर जाने की जिद भी यहाँ पर दिख रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भागम भाग की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली की घटना के बाद कानपुर में यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के अधिकारी चौकस हैं, लेकिन यात्री मानने को तैयार नहीं है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मना करने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए रास्ते पर ही लेट रहे हैं। जीआरपी लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, लोगों को हटा रही है, फिर भी यात्री मान नहीं रहे हैं। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद जहां एक और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से रेल प्रशासन ने अब प्लान को तैयार किया जिसके चलते ब्रिज पर कोई भी ना बैठे, मगर उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। यहाँ अभी भी लोग ब्रिज पर सो रहे हैं और पुलिस समझा रही है। हजारों की संख्या में, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, हजारों की संख्या में कुंभ जाने के लिए लोग अपनी ट्रेनों का इस फुटओवर पे इंतजार कर रहे हैं और पुलिस बार बार अनाउंसमेंट के माध्यम से इन्हें समझा रही है कि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो, कहीं कोई मिस हैंडलिंग ना हो, मगर लोग हैं कि मानते नहीं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी कैसे इनको समझाने में लगे हुए हैं। पुलिस के इंस्पेक्टर इनको समझाने में, सर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? इतना अनाउंसमेंट लगातार हो रही फिर भी लोग मानते नहीं, क्यों लेट रहे हैं? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं। अब उन्हें अगर ये बताया जाता है कि आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, प्रतीक्षालय में चले जाइए, तो वो सोचते हैं कि मुझे 5 मिनट बाद ट्रेन पकड़ना है, जबकि उन्हें अब जैसे यहाँ फुटओवर ब्रिज है, इसे खाली होना चाहिए। इस पे आने जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे वेटिंग हॉल तो है नहीं है, सब सो रहे हैं। अब नहीं, उन्हें इसीलिए बार बार उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को उन्हें समझना चाहिए। देखिए अनाउंसमेंट हो रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी पुल पर नहीं रुकेगा, सारे लोग चलते फिरते नजर आए, या तो स्टेशन पे जहाँ पर भी भीड़ भाड़ है वहाँ से बचते हुए अपने ट्रेन पर यात्रा करें। आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स हो रही है, मगर लोग हैं कि मानते नहीं। महाकुंभ के चलते चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर आज भी लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई है और आंकड़ों की माने तो रोज 1 लाख से ज्यादा यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दूसरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सबसे ज्यादा
यात्री हैं। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन पर कैंप कर रखा है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे पर चढ़कर लटक कर अपनी यात्रा कर रहे हैं। तस्वीरें ये थोड़ा गंभीर जरूर है, लेकिन स्थिति ये है कि लाखों की संख्या में रोज लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो आंकड़े भी जारी हो रहे हैं वो भी बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग डेली यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनें पहले से खचाखच भरी आ रही हैं और हालात ये हैं कि लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र इंतजाम जरूर किए गए हैं। स्टेशन पर तमाम पुलिसकर्मी, आरपीएफ, जीआरपी लगा करके किसी तरह यहाँ से लोगों को आगे उनके घर तक लौटाया जा सके, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन भीड़ लगातार पिछले 10 दिन से इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर बनी हुई है। और अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रयागराज से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं तो दूसरे राज्यों से लोग प्रयागराज आने के लिए निकले हुए हैं। इन 5 टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। ट्रेनों में खचाखच भीड़, हर कोच में बेहिसाब श्रद्धालु, हाई अलर्ट पर रेलवे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हर हालात का सामना करने को तैयार हैं। जिस स्टेशन पर तिल भर जगह नहीं, वहां से लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है 7 दिशाएं से आई थी, वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़, लेकिन भगदड़ न मची। इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां देखने लायक। सुरक्षा चेन बनाकर यात्रियों को प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रेन में सवार यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गुस्साई भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा हो। राहत की बात ये रही कि प्रशासनिक मौजूदगी की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। शासन प्रयागराज बनाई है, बाकी जनता देखिए परेशान हो रही है। ट्रेन अभी बोल रहे हैं कि बनाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बना रहे हैं। खतरनाक कंडीशन की पब्लिक आपे से बाहर निकल रही है, जो कि ट्रेन में दरवाजे ही नहीं खुल रहा है। कमोबेश झारखंड के स्टेशनों पर भी श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन से आई ये तस्वीरें देखिए। जो ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हो रही है उसमें इतनी भीड़ है कि लोग गेट पर खड़े होकर सफर तय कर रहे हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। झारखंड की राजधानी रांची स्टेशन पर भी
प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ चुनौती बनी हुई है। बोगियों में घुसने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब ट्रेन में पहले से सवार यात्री अंदर से गेट बंद कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टेशन पर मौजूद यात्री बोगियों में दाखिल होने के लिए तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं। उधर दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मथुरा स्टेशन पर भी प्रशासनिक सख्ती का असर साफ दिखाई दिया। जिला प्रशासन ने न सिर्फ स्टेशन का जायजा लिया बल्कि एक एक ट्रेन की सघन निगरानी के निर्देश दिए। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हमें लोगों को निर्देश दिए। उस निर्देश के क्रम में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और जीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। फिलहाल महाकुंभ पहुंचने की तस्वीर यही है कि एक एक श्रद्धालु हर मुसीबत, हर चुनौती का सामना करके किसी भी तरह प्रयाग पहुंचना चाहता है।